वेलकम ऑन एम्पावर मैथ्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी तक हमने मैट्रिक्स का जितने थ्योरी थी ज़्यादा थ्योरी डिस्कशन कर ली है। अब लेकिन जो लास्ट की जो दो वीडियोस थी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये जो वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो हमने दो वीडियोस कर ली हैं और जो ये वीडियो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट तक आप देखेंगे तभी आप आईआईटी एडवांस या आईआईटी मेंस से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो दो वीडियोस हम पढ़ चुके हैं एडजॉइंट की, वहाँ वो ज़रूर देखें। और ये जो वीडियोस है इसे भी आपको पूरा देखना है। और मैं कह रहा हूँ जो कंपटीशन आपको कोई भी एग्जाम देना है तो ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैट्रिक्स से। एक तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और एक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो सबसे बड़ी बात कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आप तभी निकाल सकते हैं जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनवर्स कौन सी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता। ठीक है, तो आप कह लिखो पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट बात, इनवर्स एग्जिस्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर का मतलब जानते हो कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता। क्लियर। अब देखो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट से। देखो, अगर यहाँ पे अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है, आप जानते हैं। तो अगर यहाँ पे इसका हम जीरो रखेंगे तो ये आपके जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो ये ए इनवर्स जो होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ही बोलते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है ओनली और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई छोटी सी। ठीक है, अब एक बात देखिए, अब एडजॉइंट का मैंने आपको बताया था, एडजॉइंट ए जो होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है, ठीक है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर आपका इस तरीके से आता है C11 C12 C13। ये लास्ट वीडियो मैंने डिस्कशन कराया, आप देख सकते हैं। C22 C23 एंड C31 C32 C33, ये हमने इस तरीके से एडजॉइंट निकाला था। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अगर मैं इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स में एडजॉइंट को अगर डिटर्मिनेंट से मल्टीपल, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट जो होता है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक स्केलर नंबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर डिवाइड करते हैं तो सारे एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ता है, अगर कॉमन लेते हैं तो सारे एलिमेंट्स से कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, तो जब हमने इसे डिवाइड करा, ठीक है, एडजॉइंट ए की यहाँ वैल्यू रखी, तो आपको इस तरीके से आएगा C1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, C12 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, C13 अपॉन, सॉरी, ये आपका C21 होगा, C21 upon determinant A, C31 upon determinant A, and C12 upon determinant A, and C13 upon determinant A, and C22 upon determinant A, C23 upon determinant A, ठीक है, C32 upon determinant A, and C33 upon determinant A। इस तरीके से हमारा ये किसी इनवर्स का आपको ये आपको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए, अब ये हमने अभी तक जो इनवर्स पे हमने डिस्कशन कर लिया। अब मैं उस पर आपको एक आईआईटी मेंस का एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये आपको आईआईटी मेंस 2004 में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स है कि 1 - 1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक बी मैट्रिक्स एंड 10 बी है ना, 10 बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको इस तरीके से। और आपको बोला है बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी बी जो मैट्रिक्स है ए इनवर्स के बराबर है, आपको ये दे रहा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो एक तो लॉजिक ये है कि एक आप ए इनवर्स निकालें, ठीक है, उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेयर करा लें। देखो ये 10 भी है ना,
तो आप ये 10 को यहाँ पर ले जाएंगे तो ये सबको अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स आपकी इस तरीके से निकल जाएगी। और एक इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लेते हैं आप, ठीक है। इनवर्स इसका इस ए का इनवर्स निकाल लेते हैं, जो आप निकाल सकते हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, ये क्वेश्चन अगर आप इस मेथड से करेंगे तो ये मेथड आपको कम से कम 5 या 10 मिनट ले जाएगा, ठीक है। 5 या 10 मिनट ले जाएगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो मैंने अभी आपको बताया कि इनवर्स वन जो होता है C11 अपॉन डिटर्मिनेंट है, C21 डिटर्मिनेंट है, इस तरीके से मैंने अभी, ठीक है, थोड़ी देर पहले आपको ये बताया। क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये जो बी मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं बी मैट्रिक्स को अगर बी मैट्रिक्स निकालूँ यहाँ से तो बी मैट्रिक्स आपकी क्या होगी बताइए। बी मैट्रिक्स आपकी होगी 4/10, 2/10, 2/10। क्यों होगी? क्योंकि आपका बी 1/10 हो जाएगा और ये 1/10 जो होगा ये सब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरीके से माइनस का 5/10, 0 अल्फा/10 और 1/10 माइनस का 2/10 एंड 3/10, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अल्फा की वैल्यू बताइए, आपसे क्या पूछा था, अल्फा की वैल्यू बताइए। और ये जो बी जो है किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर है। ये बी मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर है। एक बात देखिए, क्लियर, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स बराबर है तो हमें बेसिकली अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ए इनवर्स अगर मैं निकालूं तो ये जो एलिमेंट होगा, ठीक है। अब क्योंकि ए इनवर्स मैट्रिक्स मेरी क्या है, मेरे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स ये होती है, मैं जानता हूँ बिकॉज C1/1। तो अगर मैं इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर रख देता हूँ तो ये आपस में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो ये एलिमेंट, क्योंकि दो मैट्रिक्स जब बराबर होती हैं, देखो ये बी मैट्रिक्स को ये ए इनवर्स के बराबर होगी और ए इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी आपकी, ये इस तरीके से, ठीक है। ये पूरी मैट्रिक्स आपकी ये बराबर होगी। तो ये जो एलिमेंट होगा, देखो आपको पता है कि दो मैट्रिक्स बराबर में रहती हैं तो आपका ये वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होता है, सेकंड एलिमेंट, ठीक है। A12 एलिमेंट B12 के बराबर होता है, C12 एलिमेंट किस बराबर होता है, उसके बराबर होता है, इधर इसके बराबर होता है। क्लियर। तो अब हमें एक बात पता है कि ये वाला जो एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट जो होगा बिकॉज बी इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। तो इसका हर एलिमेंट इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। तो ये वाला जो एलिमेंट होगा यानी अल्फा/10 जो होगा किसके बराबर होगा, C32 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, C3 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब एक बार बताइए, ये हो गया। अब C32 है कोफैक्टर ऑफ थ्री, मतलब A32 का कोफैक्टर C32 क्या होता है, C32 जो होता है वो होता है कोफैक्टर ऑफ A32, ये तो होगा कोफैक्टर। अब देखो मैं निकाल देता है, कैसे निकालते हैं, -1⁻³ + 2 बिकॉज ये आपका ऑड है तो माइनस साइन आ जाएगा। और अब C32 कैसे निकालेंगे, तो C32 एलिमेंट आपका ये वाला है क्योंकि आपका ये A11, A12, A13, ठीक है, सॉरी A32, A21, A22, A23, A31, A32 ये वाला एलिमेंट है। यानी आपको इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, जिस रो में है उस रो को हाइड कर लेंगे, जिस कॉलम है उस कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो मतलब क्या बचा आपका, ये 1 2 एंड 1 - 3, ये आपको बन जाएगा 1 2 1 - 3। क्लियर। और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद -3 - 2 -5 दैट इज +5। क्लियर। तो C32 की वैल्यू आ गई +5। अब डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा आपका, डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि आपको यहाँ पर अल्फा निकालने के लिए तो C32 चाहिए था जो हमारे पास आ गया 5। और डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर लीजिए। जिसे सॉल्व करते हैं 1 × 1 माइनस का प्लस का 3 माइनस का एंड दिस +1 and this will be 2 - 3 that is 2 + 3 and +1 2 - 1 तो आपका हो गया 4 + का 5 + का 1 दैट इज 10। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, 10 आ गया। डिटर्मिनेंट ए आपके पास आ गया 10। अब आपके पास जितनी वैल्यू आई तो आपने इस इक्वेशन में रख दी। तो α/10 इक्वल टू C32 आया था आपका 5/10, 10 से 10 कैंसिल आउट, अल्फा इक्वल टू 5, ठीक है। देखो ये आपको लॉजिक बहुत कम देखने को मिलेगा, जो मैंने लॉजिक बताया बहुत कम ही से आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर लोग आपको क्या बताएंगे कि इनवर्स निकालो, आप क्या इक्वल रख दो और आपका अल्फा आ जाएगा। नहीं, अब अगर आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से करते हैं तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको पता है जो ये कॉन्सेप्ट सबसे इजी कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया इनवर्स का, ठीक है। अब हम पढ़ने कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखो अगर दो मैट्रिक्स इस तरीके से हैं वो उनका प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई है। अगर दो मैट्रिक्स ए बी आर टू मैट्रिक्स दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, यानी ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई है, तो उस केस में क्या होगा, ए इक्वल टू बी इनवर्स होगा। यानी ए जो होगा, यानी अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आपका आई आ रहा है
तो आप समझ सकते हैं ए जो होगा बी इनवर्स होगा, या आप कह सकते हैं ए इक्वल टू बी इनवर्स या बी इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर। तो अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो उस केस में आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी फॉलो होती है। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी इनवर्स और बी इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर। तो आपका ये है, तो जैसे आपके पास ये है ए इनवर्स इक्वल टू, ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, सेकंड ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। ठीक है, अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है उस तरीके से उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, ये भी सेम बात होती है। ठीक है, सही है। अच्छा, हर मैट्रिक्स की तीसरी प्रॉपर्टी है कि एवरी मैट्रिक्स कंटेन यूनिक इनवर्स, यानी हर मैट्रिक्स का एक इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है, यानी अलग होता है, हर मैट्रिक्स का एक अलग इनवर्स होता है। ठीक है। चौथी बात कि अगर कोई ए इनवर्स है उसका ट्रांसपोज तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर इनवर्स को बाहर ले जाए इस या ट्रांसपोज को अंदर ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस तरीके से कर सकते हैं। चौथा है आपका रिवर्सल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। टू थर्ड एंड आपकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखिए आपका रिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो रिवर्सल लॉ आपका है ए बी इनवर्स, जैसा आपका रिवर्सल लॉ आपका ट्रांसपोज में होता था, एडजॉइंट में होता था, बिल्कुल वही वाली चीज़ है। तो ए बी का इनवर्स जो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। अब देखो इसमें मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे होता है। देखो एक बात जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है, आप ये जानते हो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। ठीक है, अब मैंने ए को क्या करा, ए बी से रिप्लेस कर दिया, ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने क्या करा, मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा। अब मैंने क्या था, अगर आप प्री पोजिशन और मल्टीप्लाई करते हैं तो प्री पोजिशन पे मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्री प्री मैंने आपको बता रखा है ए बी, तो ये इसका प्री पोजिशन होती है, पोस्ट पोजिशन होती है, प्री या पोस्ट। तो अगर प्री पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्री पे ही करनी है। अगर दो मैट्रिक्स आप उसमें इक्वल रखिए तो आपने यहाँ पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, ए इनवर्स बी एंड ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। और अच्छा, इनवर्स भी एक मैट्रिक्स ही होती है, जैसे एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, इनवर्स मैट्रिक्स होती है। अब ये ए इनवर्स ये जो बन जाएगा आई बन जाएगा, क्या बन जाएगा आई। ठीक है, एंड ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब आई से मल्टीप्लाई तो आपका ए इनवर्स ही हो जाएगा। अब आई का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई बी, ठीक है, बी इक्वल टू ए बी इनवर्स एंड दिस इज ए इनवर्स। ठीक है, अब हमें बी दिखा तो हमने बी इनवर्स अगर मल्टीप्लाई कर देते तो खत्म हो जाएगा, तो हमने बी इनवर्स से, ठीक है, यहाँ पर हमने करेंगे मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। अब यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई विद बी इनवर्स। तो बी इनवर्स से जैसे मल्टीप्लाई करी, बताओ क्या होगा, प्री पोजिशन पर होगी, प्री पोजिशन पर कर रहे हैं तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ये आई बन जाएगा, ये आपका आई बन जाएगा। आई का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आई, दिस इज ए बी इनवर्स एंड दिस इज बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। क्लियर। तो आपका आई का इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा कि बिकॉज इनवर्स ये भी एक इनवर्स मैट्रिक्स है, तो आपका ए बी का इनवर्स जो हो गया वो आपका हो गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो अब सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखिए, ये आपका ये जो मैं चीज़ें आपको जो प्रूफ बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि ये प्रूफ आपके मेंस एडवांस क्वेश्चन में लग सकते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से देखना। सही, तो इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर, ये रिवर्सल लॉ है आपका। ठीक है, आप नोट कीजिए इसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो ये हमने अभी हमने 5 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी, अब ये 3 प्रॉपर्टी और रह गई हमारी। ठीक है, तो देखो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, लास्ट लेक्चर में रिवर्सल लॉ हमने फॉलो किया था। तो एक ये होता है ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्लियर। तो अगर किसी मैट्रिक्स किसी इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो जैसा आपका के है, के कोई स्केलर है, अगर इनवर्स मैट्रिक्स में स्केलर को आप अगर बाहर लेते हैं तो वो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है, वो क्या होता है, ए इनवर्स अपॉन के हो जाता है। क्लियर। अब एडजॉइंट ए का इनवर्स जो होता है वो होता है ए अपॉन डिटर्मिनेंट, ए अपॉन डिटर्मिनेंट। इनके सबके प्रूफ है, लेकिन प्रूफ हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कर भी सकते हो। ठीक है, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने इसमें लिख रखा है। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर लेस देन 4 है। ठीक है, ये आपका आईटी एडवांस का मतलब का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको दे रखा है ए माइनस ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ठीक है, 0 नहीं है, और बी इक्वल टू एडजॉइंट ए है, बी इक्वल टू एडजॉइंट है, तब उससे पूछा एडजॉइंट बी स्क्वायर ए इनवर्स बी इनवर्स ए, आपको इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन्होंने कहा कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है लेस देन 4 है, तो इसका मतलब ए ऑर्डर का मैटर ए ऑर्डर मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है 3 ऑर्डर पॉसिबल है, या तो 3x3 हो सकता है, या 2x2 हो सकता है, या 1x1 हो सकता है। ये 3 ऑर्डर पॉसिबल है, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं पता कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, अब एक बात देखिए
ये जो मैट्रिक्स है आपकी, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो होता है वो कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। बताया था, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मैंने आपको बताया है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स में, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्लियर। अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई, सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और एक छोटा कॉन्सेप्ट है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ऑड ऑर्डर, अगर उस स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड है, यानी 3x3 हो गया, 1x1 हो गया, ठीक है, या 5x5 हो गया, 7x7 हो गया, तो उनका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जो होगा उसका कितना होगा? वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जहाँ पे ये a माइनस एट का ट्रांसफर स्क्यू सिमेट्रिक्स है, तो अगर ये ऑर्डर ऑड है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अगर ऑर्डर इवन है तो a माइनस ए का ट्रांसपोज 0 के बराबर नहीं होगा। तो बताइए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? डिटरमिनेंट्स ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का? हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2x2। तो ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या ऑर्डर है 2x2। आपको इतना भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है, आईआईटी मेंस तक, क्लियर। लेकिन हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में? हमसे उसने क्वेश्चन पूछा कि इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो एडजॉइंट है, ठीक है, इसको हम बी स्क्वायर को हमने लिख लिया बी इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए, हमने इस तरीके से लिख लिया, क्लियर। ये लिख लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, ये लिख लिया। एक मिनट, पहले हम एक ये चलो ये तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं b इक्वल टू एडजॉइंट ए है। b इक्वल टू कितना है हमारे पास? एडजॉइंट ए। तो अगर हम इसे दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, ए बी, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी, ए इंटू एडजॉइंट ए। बताओ ए इंटू एडजॉइंट ए कितना होता है? आपको पता है क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। कितना होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस करा है, ठीक है। तो मैंने एक बार ए से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई विद ए, इसे इक्वेशन 1 लिख दिया, ठीक है। अब इक्वेशन को ये आ गया, इक्वेशन 1 को मैंने फिर अगेन मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने एक बार प्री मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई। एक बार मैंने इसे ये प्री मल्टीप्लिकेशन करा है। अगर मैं इसका पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, यानी यहाँ पर करता हूँ इसका इक्वेशन ए को, तो बी इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, ये होगा। और तब अभी भी तो ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होगा, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव फॉलो होती है इसमें। ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, यानी इक्वेशन 3 हो गई। अब देखो इक्वेशन 2 एंड 3 से देखो इनका इनका जो आर एच एस है बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा आपका, इसका मतलब ये होगा आपका ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, ए बी इन, अगर इनका दोनों साइड इन्वर्स कर देता हूँ इस तरीके से, तो वो पता चलेगा इसका यूज़ क्या है। तो ये आपको इस तरीके से बी इनवर्स ए इनवर्स एंड ए इनवर्स बी इनवर्स, क्लियर। इस तरीके से आपका हो जाएगा, बात क्लियर है। अब देखो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इसको यूज़ करेंगे। इसे हमने क्वेश्चन लिख दिया 4, ठीक है, एक रिजल्ट आ गया, हम इसे इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो कैसे यूज़ करते हैं। आपके पास है एडजॉइंट बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर को लिख दो बी ए इनवर्स बी इनवर्स ए, ठीक है। अब इस वाले रिजल्ट से ए इनवर्स बी इनवर्स, ए इनवर्स बी इनवर्स को हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, तो क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। बी इंटू बी इनवर्स कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा, और ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। एडजॉइंट बी इंटू आई, ठीक है। तो एडजॉइंट बी आई स्क्वायर, और आई की पावर, आई बार कुछ भी हो, आई की पावर एन जो होता है आई का बराबर होता है। एडजॉइंट बी इंटू आई, एंड बी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कितना होगा? वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो दैट इज एडजॉइंट बी। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको आईआईटी एडवांस में आ सकता है इस तरह की प्रॉब्लम, तो सही है। तो हमने यहाँ बी को एडजॉइंट ए जो दे रखा था, पहले हमने प्री मल्टीप्लाई करा, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करा, उसके बाद हमने ये हमारे पास जो रिजल्ट आया उसके बाद हमने पोस्ट मल्टीप्लाई करा, ए से प्री मल्टीप्लाई करा, फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करा ए से, और इन दोनों रिजल्ट को हमने बराबर रख दिया फ्रॉम इक्वेशन एंड 2 एंड 3 को यूज करके, ये हमने बराबर रख दिया। इक्वेशन 2 एंड 3 का हमने आर एच एस बराबर रख दिया, और फिर हमने इनवर्स ले लिया, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट लगा दिया, बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख दिया, फिर हमने ये वाला ये जो आपका लॉजिक, ये जो आपका हमारे पास रिजल्ट आया, हमने इस रिजल्ट को यूज करके इसमें सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आप नोट कीजिए सर।
ठीक है स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन और है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही। पहला क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू ओ, यानी नल मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछा है बताइए ए इनवर्स क्या होगा। ठीक है, आपसे ए इनवर्स पूछा है। क्लियर। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, इस वाली इक्वेशन में हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ए इनवर्स एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए प्लस का आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ओ। ओ मतलब नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो नल मैट्रिक्स ही आता है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स ए प्लस का ए इनवर्स इंटू आई एंड ए इनवर्स हो दैट इज नल मैट्रिक्स। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वो यूज होगी। अब ए इनवर्स ए स्क्वायर दिस इज ए एंड माइनस का आई, ए इनवर्स ए क्या होता है, आई होता है, बिकॉज आई मैंने बता दिया आपको। और ए इनवर्स का किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई तो ए इनवर्स इक्वल टू ओ। क्लियर। अभी ए इनवर्स इक्वल टू आपका 0 प्लस का आई, नल मैट्रिक्स प्लस आई, सॉरी नल मैट्रिक्स प्लस आई माइनस का ए। अब नल मैट्रिक्स को किसी में भी ऐड करोगे तो नल मैट्रिक्स खत्म हो जाती है, तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस ए। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दे रखा है एक ए मैट्रिक्स है जो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 की, और सच दैट ए डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज। ठीक है, ए का ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज ए के बराबर है एंड बी इक्वल टू ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज। देन आपसे पूछा है बी बी डैश की वैल्यू कितनी होगी। ये आपका ये जे मेंस में 2005 में आया था, और ये आपका भी 2016-15 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन को। क्लियर। तो सबसे पहले देखो हमने क्या करा, हमने बी बी डैश की वैल्यू निकालनी है ना, बी बी डैश की। तो बी बी डैश की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी ए इनवर्स ए डैश का ट्रांसपोज। तो हमने b इंटू ए डैश। अब आप एक बात बताइए, ए बी का जो ट्रांसपोज होता था कितना होता था, b का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज रिवर्सल लो, तो यहाँ पे भी a का ट्रांसपोज है ना, यहाँ पर लगाना ए इनवर्स का ट्रांसपोज। हमने ये वाला रूल यहाँ पे ठीक है लगाया यहाँ पर। ठीक है, और मैंने आपको बताया ए का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले लेते हैं तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है, दैट इज b इंटू ए एंड ए इनवर्स का ट्रांसपोज। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब b जो है हमारे पास b बेसिकली है कितना, ए इनवर्स ए डैश प्लस ए एंड दिस इज ए इनवर्स का डैश। क्लियर। अब ए डैश को इसको हम इस वाली इक्वेशन को b जो है आपका एक्चुअल b जो है आपका ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स ए डैश ए इनवर्स ए इनवर्स ए डैश आपका ये है ना। क्लियर। अब ए इनवर्स ए डैश आपका इस तरीके से है, ये सॉरी एक मिनट, ये आपका बी की जो वैल्यू ए इनवर्स ए डैश है ना, ए इनवर्स ए डैश ये ए है ना। अब हमने क्या करा, इस रिजल्ट को यूज करके ए डैश रिजल्ट को यूज करें, हमने इसे लिख लिया ए इनवर्स ए डैश फ्रॉम यूजिंग दिस रिजल्ट। हमने रिजल्ट यूज कर लिया ए डैश, ए को हमने क्या लिख दिया ए डैश। क्यों लिखा आपको समझ में आ गया क्यों लिखा होगा हमने, बिकॉज ये ए इनवर्स ए जो बन जाएगा आई बन जाएगा आई इंटू ए डैश। क्लियर, और दिस इज ए इनवर्स का डैश। अब आई का किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, अब वही मैट्रिक्स आ जाएगी दैट इज ए डैश एंड ए इनवर्स का डैश। अब देखो अगर आपका बी डैश ए डैश है तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी डैश, उल्टा भी तो लिख सकते हो रिवर्सल लॉ हो, तो आपका ये रिवर्सल लॉ है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ए इनवर्स ए का डैश लिख सकते हो, यानी ट्रांसपोज। ठीक है, ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज, और ए इनवर्स ए कितना होगा आई, कितना होगा आई का ट्रांसपोज, और आई का ट्रांसपोज कितना होता है आई का ट्रांसपोज कितना होता है आई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन दिस विल बी आई है ना, दिस विल बी आई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया बी, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन आया पर है ना ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन दूसरा था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, दिस विल बी आंसर विल बी आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनवर्स के, ठीक है, वो हमने डिस्कशन कर लिया यहाँ पर, और इनवर्स का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उन पे एक क्विक रिवीजन मानना है। अब हम क्या करेंगे, IIT मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और एडवांस में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको हम डिस्कशन करना है। उनका मैं 2 लेक्चर में 2 वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, उन दोनों वीडियोस को देखिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करें, इस वीडियो को पूरा देखा करें, है ना। जितनी मेरी वीडियो होती हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको मतलब सेंड कीजिए वीडियोस और वो भी बेनिफिट उठाएं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।